गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा चैप्टर 13 साउंड का रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड, एंड नेक्स्ट है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। तो फर्स्ट जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, जैसे आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है या फिर हम किसी बॉल को जैसे कि हम किसी दीवार पे मारते हैं तो वो वापस आती है, दीवार की तरफ फेंकते हैं तो वो दीवार से वापस आती है। तो इसी तरीके से जो साउंड भी है वो भी जो सरफेसेस होते हैं ऑब्जेक्ट्स के उनसे रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती है, उनसे टकरा करके वापस आती है। तो जैसे आपने सुना होगा, जैसे मूवीज वगैरह देखते हैं तो वो पहाड़ियों पे खड़े होकर कोई पर्सन अगर किसी को आवाज़ लगाता है तो वो कुछ सेकंड के बाद में वो वॉइस वापस से सुनाई देती है। वो किसकी वजह से होता है? वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से होता है। तो अब हम जो रिफ्लेक्टेड जो साउंड है उसको कहते हैं एको, एको ECHO। तो उसमें जो रिफ्लेक्शन हमें सुनाई देता है उसमें हमारे ईयर के लिए एक पर्टिकुलर टाइम है कि हम कितने टाइम के बाद सुन सकते हैं। उसका टाइम है 1/10 ऑफ अ सेकेंड, कि 1/10 सेकेंड में अगर कोई हमारे मान लो फर्स्ट साउंड हमें सुनाई दे रही है और सेकेंड साउंड के और फर्स्ट साउंड के बीच में जो गैप है वो अगर 1/10 सेकेंड का है तो ही हम उसको सुन सकते हैं, अदरवाइज हम उसे नहीं सुन सकते, वो हमें सुनाई नहीं देगी। और फिर वो हमारे लिए एक मीन्स एक ऐसा एक एज अ नॉइस टाइप में वो हमारे लिए कंफ्यूजिंग साउंड हो जाएगी, क्योंकि हम दोनों साउंड्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम दो साउंड के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो 1/10 सेकेंड का होना चाहिए। तो इससे हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो वॉल है मीन्स हम जिस वॉल से हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सुनना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं एको को, तो उसके लिए जो डिस्टेंस है वॉल की वो कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो एक आपको पता है एयर के अंदर जो स्पीड है जो स्पीड है साउंड की वो कितनी है? 340 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गई स्पीड, और टाइम कितना है? 1/10 सेकेंड, ये टाइम है। तो देखो डिस्टेंस है, जैसे हमारा यहाँ पर सोर्स है और यहाँ से इस सरफेस से लाइट को साउंड को टकरा करके वापस आना है, तो एक तो डिस्टेंस ये जाने में लेगी और एक डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा वापस आने में यहाँ से। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर मैं एक साइड से जो डिस्टेंस है उसका x मानूंगा तो दोनों साइड से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x + x 2x। तो मैंने इसका जो डिस्टेंस है वो मान लिया है 2x, क्योंकि हम निकालना क्या चाहते हैं? हम निकालना चाहते हैं सोर्स से उस रिफ्लेक्टर की डिस्टेंस जो जिससे साउंड रिफ्लेक्ट होकर के हमें सुनाई देनी है। तो हम उस रिफ्लेक्टर के डिस्टेंस को फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये जो वॉल है, अगर मैं इसको वॉल मान लेता हूं, इस वॉल की डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए जिससे हम एको को हर्ड कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो उसके लिए मिनिमम टाइम कितना है? 1/10 सेकेंड। तो इसको हम फॉर्मूले में रखेंगे। हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हम यहां से निकाल क्या रहे हैं? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो डिस्टेंस कितना है हमारा? 2x इज इक्वल्स टू स्पीड कितनी है हमारी? 340, और टाइम कितना है? 1/10। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? यहाँ पर केवल हमारा 34 बचेगा। 34 डिवाइड बाई 2 दैट कम्स आउट टू बी 17। सो x कितना आ जाएगा हमारा? 17 मीटर। तो कम से कम हमें जो डिस्टेंस है वॉल की, हमारी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए वॉल से? 17 मीटर होनी चाहिए कम से कम, मिनिमम। उससे ज़्यादा चाहे कितनी भी डिस्टेंस होगी तो हम एको को हर्ड कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है। अब आपने देखा होगा जैसे हमारा एम्प्टी रूम होता है, खाली रूम होता है, तो उसमें हमारी जो आवाज़ है वो गूंजती है, वो टकरा करके वापस हमारे पास आती है। लेकिन एक रूम जो होता है जिसमें बहुत सारे कर्टन्स लगे होते हैं, मैट बिछा हुआ होता है और भी कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनसे हमें वापस आवाज़ नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि उनमें जो कर्टेन्स हैं और बाकी सारे जो सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स हैं वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दे आर द गुड एब्जॉर्बर ऑफ साउंड। और जो हार्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे वॉल है और कोई टफ कोई ऑब्जेक्ट है, तो उनसे क्या होती है? साउंड रिफ्लेक्ट होकर के आती है। तो जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो हार्ड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो गुड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड होते हैं, जो सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सरफेसेस होते हैं, वो हमारे गुड एब्जॉर्बर ऑफ साउंड होते हैं। एब्जॉर्ब का मतलब उसको अपने अंदर सोख लेना, एब्जॉर्ब कर देना।
और जो हार्ड सरफेस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, गुड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। अब ह्यूमन की जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? ह्यूमन की साउंड प्रोड्यूस होती है हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर जो नेक है, नेक के अंदर होता है वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको लैरिंक्स भी बोलते हैं, LARYNX, लैरिंक्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, वॉइस बॉक्स के अंदर दो हमारी वोकल कॉर्ड्स होती हैं, दो वोकल कॉर्ड्स। ये हमारी मस्कुलर कॉर्ड्स होती हैं जो एक दूसरे से इस तरीके से, अगर मैं उसका डायग्राम बनाऊंगा इस तरीके से, तो हमारा वॉइस बॉक्स के आउटर जो वो हो जाती है, बाउंड्री हो जाती है, इसमें हमारी दो वोकल कॉर्ड्स इस तरीके से अरेंज होती हैं, दिस वन। ये हमारी वोकल कॉर्ड्स होती हैं। जब हमें सांस लेना होता है, नॉर्मली छोड़ना होता है, तो ये एक दूसरे से अलग अलग रहती हैं, मीन्स ये ओपन रहती हैं। और जब हमें कुछ बोलना होता है, हमें साउंड प्रोड्यूस करनी होती है, तो ये हो जाती हैं क्लोज। ये क्लोज हो जाएंगी तो इनके बीच में से जो एयर है वो निकलती है। जब ये एयर इन दोनों के बीच में से निकलेगी, जब एक दूसरे क्लोज रहेंगी, तो उससे क्या होगी, ये वाइब्रेट करेंगे। ये मान लो अभी ओपन है तो एयर पास हो सकती है, जब ये क्लोज रहेंगी और हम इनके बीच में से एयर को पास करेंगे, ये दोनों क्या होती हैं, वाइब्रेट होती हैं। तो उस वाइब्रेशन से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। और उसी साउंड से हम फिर अपने टंग है, लिप्स हैं, टीथ हैं, उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, उनको डिफरेंट टाइप्स के जो आप वोवल्स हैं और जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनके साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो वॉइस बॉक्स है वो उसकी जो हमारी लेंथ होती है ह्यूमन बीइंग की, नॉर्मली वो 20 मिलीमीटर होती है। कितना होती है, 20 mm। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के जो हम कह सकते हैं, जो डेवलप्ड जो वो है हमारी ह्यूमन बॉडी की, अगर मैन की बात करते हैं वो 20 mm होती है फॉर मैन। अगर हम वुमेन की बात करते हैं, फीमेल की बात करते हैं, तो उसकी जो वोकल कॉर्ड होती है वो 1.5 mm होती है। ठीक है, तो ये ऐसा अच्छा, इसीलिए क्या होता है, जो मेन की वॉइस है वो वुमेन की वॉइस से थोड़ा हम कह सकते हैं लो पिच्ड होती है। मैंने आपको पिच के बारे में बताया था, लो पिच साउंड होती है। और जो विमेन की साउंड है वो कैसी होती है, वो हाई पिच होती है, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है। सो दिस इज, और आप एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हो, जब आप मान लीजिए अपने नेक पर आप अपना हाथ रखेंगे जेंटली, सॉफ्टली, और आप कुछ बोलोगे तो आपको महसूस होगा कि जब हम बोलते हैं तो हमारे गर्दन पे वाइब्रेशन होता है। और वो वाइब्रेशन किस चीज का होता है, वो इसी चीज का वाइब्रेशन होता है कि आप जब बोलते हैं तो आपके जो वोकल कॉर्ड्स वो वाइब्रेट करते हैं, जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये टॉपिक्स आज आपको पढ़ने हैं बेटा। So this is all about today's topic, reflection and absorption of sound and sound produced by humans. Thank you.